नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। और साथियों, आज की जो हेडलाइंस हैं या जो आपने थंबनेल में देखा कि कराली बेइज्जती, आ गया मजा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज की हेडलाइंस हैं। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान इस टाइम में वापस सुर्खियों में है और वो अब की बार इसलिए है कि अच्छी खासी बेइज्जती करवाई है। साथ ही ये कल की हेडलाइंस हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर रही और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर वो 40 मिनट तक वेट करते हैं और ये इतनी बड़ी बेइज्जती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बेइज्जती हो गई किसी की, पर आपने ये नहीं सुना होगा कि इंटरनेशनल लेवल की भी कोई बेइज्जती होती है। अगर नहीं सुना तो आज सुन लो, पाकिस्तान की जो बेइज्जती हुई है वो इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती है। साथियों, कुछ अखबारों की कटिंग है जो आपके साथ में हम लोग साझा कर रहे हैं। इसी के साथ में साथियों ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के मायने इस चीज से निकाले जा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज बैठे हुए हैं, उसके अलावा साथियों एक कुर्सी खाली रहती है, पुतिन का वेट करते हैं। यही तस्वीरें साथियों सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर रही हैं और ऐसी ट्रेंडिंग के अंदर कि पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है। उसके साथ ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर है उनकी मीम्स बनाई जा रही है, बहुत ज्यादा मीम्स बनाई जा रही हैं। साथियों, अब आपको कुछ बैक से मैं चीजें आपको लिंक करते हुए बताता हूं। सबसे पहले एक जो तुर्किस्तान देश है, तुर्किस्तान की लोकेशन जो एशिया का मैप है उसके अंदर यहाँ पे है। ये जो देश है ये तुर्किस्तान है। साथ ही तुर्किस्तान के अंदर एक मीटिंग आयोजित की जाती है। उस मीटिंग के अंदर रसिया भाग लेने के लिए जाता है, उसके अंदर तुर्की भाग लेने के लिए आता है, उसके अंदर साथियों ईरान भाग लेने के लिए आता है और अगल बगल की जो वहां की कंट्रीज हैं वो भी भाग लेने के लिए आती हैं। इसी के साथ में साथियों एक तस्वीर निकल के आती है और ये तस्वीर किसके द्वारा साझा की जाती है? आरटी इंडिया के द्वारा। आरटी इंडिया कौन है? तो ये रसिया टुडे इंडिया, मतलब रसिया का एक न्यूज चैनल है जो भारत के अंदर ओपन किया गया है। अभी पुतिन जी की भारत यात्रा थी तब इसको ओपन किया गया है। साथ ही उनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है। ट्वीट के अंदर कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लगभग 40 मिनट तक वेट करवाते हैं। कौन वेट करवाता है? पुतिन वेट करवाता है। और ये सारा काम कहां पे हुआ? जो तुर्कमेनिस्तान देश है उसके अंदर होता है। वहां पे एक मीटिंग होती है, उसके लिए ये बैठे रहते हैं। ये बैठे बैठे वेट करते हैं और इनके साथ में ये इनके अधिकारी हैं, ये वेट करते हैं। और ये इधर जो खाली कुर्सी है ये पुतिन के लिए है, रखी गई थी वहां पे कि पुतिन जी आएंगे, हम लोग जो हमारा डेलीगेशन है वो उनसे मिलकर बात करेंगे। साथ ही फिर एक वीडियो बाहर आता है, उसके अंदर आप खुद देखो, ये पहले तो फ्रस्ट्रेट है, मतलब इनके चेहरे पे आप लोग देखोगे तो आखिर गुस्सा दिख जाएगा। उसके बाद में अपने जो अधिकारी बैठे हुए इनके साथ के, उनको ये लताड़े लगाते हैं भाई हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। और लास्ट में जब ये इतने फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं तो फिर आगे एक ट्वीट आता है आरटी इंडिया का और उसके अंदर ये कहते हैं कि 40 मिनट तक पुतिन वेट, 40 मिनट तक जो शहबाज शरीफ है ये वेट करते हैं। और उसके बाद में जब इनका पेशेंस जवाब दे दिया, जब इनका धैर्य जवाब दे दिया तो ये उठ के क्या कहते हैं कि भाई कर क्या रहे हैं वो। तो उनको जब इनके जो अधिकारी हैं वो इनको बताते हैं कि उनकी अभी एक मीटिंग चल रही है, किनके साथ? जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं उनके साथ मीटिंग चल रही थी। तो ये कहते हैं मैं वहीं जाके मिल लूंगा। और साथ ही फिर ये आगे का वीडियो आता है, इनके चेहरे से भी आप लोग देख सकते हो कि इनके चेहरे पे जो फ्रस्ट्रेशन है वो। और फिर ये जाते हैं, वहां पे जाते हैं जब पुतिन और टर्की का जो राष्ट्रपति है उनके बीच में मीटिंग होती है, वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके ये लोग खुद ये मिलते हैं। और इनको सिर्फ एक फोटो खिंचवानी थी, उसके लिए ये इतना कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी पहले से मीटिंग चल रही थी तो इनको तो टाइम मिलने वाला था नहीं। पर ये चले गए और उस रूम में चले जाते हैं जिस रूम के अंदर उनकी पहले से मीटिंग चल रही थी। इनको परमिशन नहीं दी गई थी अंदर जाने की, पर ये उठ के चले जाते हैं। और ये इतने फ्रस्ट्रेशन में थे, इतना मतलब तिलमिलाए हुए थे कि आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते। साथियों, ये हुआ कहाँ पे? तो ये मैं बता दूं, तुर्कमेनिस्तान एक देश है, वहां पे एक इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम की एक बैठक रखी जाती है। मतलब ये इनके हर साल एक बैठक रखी जाती है। उसके अंदर वहां पे पुतिन आए हुए थे, टर्की के प्रेसिडेंट ये जो अर्दोआन जो टर्की के प्रेसिडेंट है वो आए हुए थे, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है शहबाज खुद पहुंचे वहां पे। उसके अलावा साथियों जो इनकी वो मैंने आपको बताया कि इनकी एक मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर ये जाके घुस जाते हैं और घुसते भी इस लेवल से हैं ये कि वहां पे जाके मतलब इनको तो फोटो खिंचवानी थी और कुछ नहीं करना था। इसी के अलावा साथियों ये बैठक होती है, ये मतलब सबसे ज्यादा हेडलाइंस निकल के आती हैं कि पाकिस्तान की जो बेइज्जती वो इंटरनेशनल लेवल पे हुई है। नेशनल लेवल पे तो इनके पता नहीं देश में क्या क्या चल रहा होगा, वो हमें भी नहीं मालूम। जो चीज बाहर इनका मीडिया दिखाता है वही मालूम चलता है, पर ये जो बेइज्जती हुई है वो इंटरनेशनल लेवल की है। और साथियों इसी के साथ में 40 मिनट वाली आपको हम लोगों ने बताया कि 40 मिनट ये लोग वेट करते हैं। इसी के साथ में साथियों आगे जो खबर है वो तुर्कमेनिस्तान से है। ये जो देश है ये मतलब एशिया का देश है और इसके अंदर जो इसके खजाने हैं या फिर जो वहां पे सोर्सेज हैं वो गैस के, ऑयल के और एनर्जी के बहुत ज्यादा सोर्स हैं, उसके लिए जाना जाता है। साथियों 1995 के अंदर इनके एक प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने जो यूएनओ है जो संयुक्त राष्ट्र है उसके अंदर एक इन लोगों ने पहल स्टार्ट की थी। पहल ये स्टार्ट की थी कि इन्होंने कहा था कि यार हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ना हम लोग रूस के रहना चाहते हैं, ना हम लोग पश्चिम के जो अमेरिका के देश हैं उस गुट में जाना चाहते हैं, हम एकदम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो साथियों ये देश ऐसा देश है कि इसने अपने देश के अंदर कोई भी एयर बेस किसी भी देश को नहीं बनाने दिया है।
अपनी जमीन किसी भी देश को यूज नहीं करने देता, एकदम न्यूट्रल रहता है, ना इनको इनसे मतलब ना इनको इनसे मतलब। दूसरी चीज है साथियों, ये न्यूट्रल कौन से देशों के बीच में है, जहां ईरान है एक तरफ, आपके पास में टर्की है एक तरफ, रूस है एक तरफ, आपके पास में कजाकिस्तान है, इन देशों के बीच में अपने आप को न्यूट्रल स्थापित कर रखा है। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। साथियों इसी के साथ में आगे बढ़े तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हम लोग बताना चाहते हैं। ये 30वीं बैठक थी इनकी, ये 30वीं बैठक थी। इसी के अलावा ये जिसकी शुरुआत की गई थी जो न्यूट्रल रहने के लिए इन लोगों की, वो 12 दिसंबर 1995 को की जाती है। मतलब इस चीज की शुरुआत की जाती है कि हम लोग आज से न्यूट्रल रहेंगे। वो संयुक्त राष्ट्र के अंदर इसको, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको घोषित किया जाता है कि ये देश अपने आप में न्यूट्रल है और न्यूट्रल रहेगा। उसके अलावा साथियों जो 2024 था उसके अंदर, मार्च 2024 के अंदर एक घोषणा की जाती है यूएनओ के द्वारा कि 2025 के अंदर जो ये मीटिंग रखी जाएगी तुर्कमेनिस्तान के द्वारा, तो उसके अंदर एक जो ये थीम रहेगी वो शांति और विश्वास के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की थीम रखी जाएगी। ये इसकी टैगलाइन थी। इसी के साथ ये जो जहाँ पे मीटिंग हो रही थी वो अशगाबाद, ये जो इनकी राजधानी है उसके अंदर हो रही थी। इसी के साथ में आगे बढ़े तो एक दूसरा ट्वीट और आता है आरटी इंडिया के द्वारा ही। इसके अंदर क्या कहा जाता है कि लगभग जो जिस रूम के अंदर ये घुसे थे, मतलब एकदम जाहिल अनपढ़, मतलब इनको कुछ पता नहीं, ये डायरेक्ट घुस जाते हैं। तो ये लोग जिस रूम में घुसे थे उस रूम के अंदर ये 10 मिनट तक रुकते हैं उसके अंदर। और 10 मिनट के अंदर भी होता ये है कि जो उनकी बात चल रही थी, टर्की के जो राष्ट्रपति हैं और पुतिन की बात चल रही थी, वो लगभग बात चलती रही और ये 5 मिनट तक तो वेट करते रहे। और वेट करने के बाद में क्या होता है, ये लोग, इनके जो अधिकारी हैं, ये कहते हैं कि सिर्फ एक फोटो खिंचानी है और आपसे हाई हेलो करके जाना है। और एक फोटो के लिए 40 मिनट तो पहले वेट कर लिया, 10 मिनट इस रूम के अंदर रुकते हैं, उसके अंदर 5 मिनट फिर वेट करवा दीजिए। इस वीडियो में आप अच्छे से देखना, इसके अंदर ये पहले से इनकी बात चल रही है पुतिन और इनके जो टर्की के राष्ट्रपति, और ये वहां पे जाते हैं और ये अपनी फोटो खिंचा के बाहर निकल जाते हैं। और साथ ही लगभग 5 मिनट की इनकी मुलाकात रहती है और एक फोटो खिंचवानी रहती है कि ये मैसेज देके हम लोग मिल के आए थे। क्योंकि अभी अभी पुतिन भारत आके गए, उनका जो वेलकम हुआ, उनके लिए जो भारत की जो प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ के उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा था। तो इनको लगा कि उसको काउंटर करने के लिए हम लोग एक फोटो खिंचा के आते हैं। एक फोटो के लिए इतनी बड़ी बेइज्जती करवा ली इन लोगों ने। साथियों अब आती है जियोपॉलिटिकल, जो मतलब राजनीति के विशेषज्ञ हैं, जो पंडित हैं, जो इसके बारे में क्या मतलब उनका ओपिनियन है। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, मतलब जिस देश की इकोनॉमी अभी वेंटिलेटर पे चल रही है, उस देश के खाने के दाने नहीं है, वहां पे लोगों की हालत ये हो गई कि भुखमरी का दौर चल रहा है, उस देश के लिए कहते हैं कि उस देश का प्रधानमंत्री वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनके लिए मिलने के लिए वो तरस रहा है और उसकी ये हालत है। उसके अलावा साथ ही बात की जाए तो इसके पहले भी इनकी कई बार बेइज्जती हो चुकी है, और बेइज्जती होने के अभी कई रीजन है, क्योंकि एकदम जाहिल है, अनपढ़ है, इनको कुछ नहीं आता, बस इनको सिर्फ फुटेज लेना, या फिर कहीं पे अगर बड़ा लोग मिल जाते हैं, ग्लोबल लीडर मिल जाते हैं, इनको सिर्फ अपना कटोरा लेके कुछ मांगने से मतलब रहता है। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि अपनी बेइज्जती हो रही है, इनको इस बात से मतलब रहता है कि यार अगले 6 महीने तक अपना खर्चा कैसे चलेगा। इससे पहले एससीओ की मीटिंग होती है। साथियों एससीओ की मीटिंग में होता क्या है कि एससीओ की मीटिंग के अंदर जो पुतिन और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इसको इग्नोर मारते हुए जाते हैं, और ये आप इसमें देख सकते हो, आप लोग ये दोनों इधर से जा रहे हैं और इसको इग्नोर मारते हुए निकल रहे हैं ये लोग। ये भी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग की थी उस टाइम में कि भाई साहब इसकी दशा क्या हो गई है। इसके अलावा ये और भी बार, बहुत बार, काफी बार ये ट्रोलिंग में रहा है। ट्रोलिंग में रहने की वजह है कई बार ये हाफ पैंट पहन के आ जाते हैं, मतलब कि यार जिस देश का प्रधानमंत्री वो कम से कम पैंट तो पूरी पहन के आ जाएगी, पैंट के लिए भी ट्रोल हो गए। वर्ल्ड के अंदर पहला लीडर होगा तो पैंट के लिए ट्रोल हो जाते हैं, या इसकी जो मतलब सबसे ज्यादा मीम्स बनते हैं वो इस बात के बनते हैं। इसके अलावा साथ ही 2022 का एससीओ की मीटिंग है, उसके अंदर होता क्या है कि इनको जो कान में लगाने वाली जो मशीन दी जाती है वो इनसे नहीं लगाई जाती, और उसके बाद में पुतिन है खुद इशारा कर रहे हैं, आप ये खुद देखो, आप खुद इशारा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं भाई ऐसे लगानी है आप लोगों को। क्योंकि इन जाहिलों का काम तो पड़ता नहीं है, किन से, जो जैसे और देश हैं उनकी लैंग्वेज अलग होती है तो इनका काम नहीं पड़ता, क्योंकि ये जहाँ पे है उसके आसपास में ऐसी कंट्रीज हैं वहाँ पे उर्दू भाषा चलती है और ये खुद उर्दू बोलते हैं, तो इनका काम निकल जाता है। अब इनको इतना आता नहीं है, तो इनको जो रसिया के प्रेसिडेंट से मिलना था तो वहाँ पे रशियन लैंग्वेज में बात करनी थी, और रशियन लैंग्वेज इनको आती नहीं, तो ट्रांसलेट होकर बात करनी थी। ट्रांसलेट के लिए ये माइक लगाया गया था, ये इनको लगाना आ नहीं रहा था। इसी के साथ में एक वीडियो है जिसमें आप खुद देख सकते हो, ये माइक लगाते हैं और बड़ी माहौल बनाते हैं, पर वो गिर जाता है। आप खुद गौर करके देखो, ये माइक लगाएंगे और माइक गिर जाते हैं, और ये इस चीज का प्रमाण देता है कि ये किस लेवल के जाहिल आदमी है, किस लेवल के ये मतलब वो है कि पढ़े लिखे नहीं है, इनकी मानसिकता किस लेवल की है कि ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर से मिलते हैं, इनको एक माइक लगाना नहीं आता। साथ ही इसी के साथ में ये जो मीटिंग हुई है उसके कुछ मीनिंग्स और निकले हैं। यहाँ पे पुतिन और जो टर्की का राष्ट्रपति है एर्दोगन, इनके बीच में मीटिंग होती है।
ये मीटिंग इसलिए है कि साथ ही जो टर्की का राष्ट्रपति है, टर्की के द्वारा भी ड्रोन है ना वो यूक्रेन को बेचे जा रहे हैं, और इतनी बेचे जा रहे हैं कि ये जो रसिया के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं वो जो ये यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो ड्रोन से कर रहा है, और ये ड्रोन देने वाला कौन है? टर्की है। टर्की बड़ा दोगला आदमी है। टर्की मैं बताऊं कि अगर पाकिस्तान के बाद में अगर दोगला नंबर 2 कोई आएगा तो टर्की आएगा। अभी ये पुतिन से मिला था, जैसे ये ब्लैक सी है तो ब्लैक सी के अंदर जो रूसी टैंकर है उनके ऊपर अभी हमला हुआ था, तो उसके अंदर क्या होता है कि रसिया के कुछ टैंकर्स हैं उनको टारगेट किया था, तो वो यूक्रेन ने उसकी जिम्मेदारी ली, और इस हरकत पे टर्की बोलता है कि दोनों को बुला के कहता है कि यार आपने गलत किया, ऐसे किया, वैसा किया, अगर वगैरह वगैरह। तो फिर क्या होता है कि इसको पुतिन बैठा के यही समझाते हैं कि देख यार तूने बहुत अपने ड्रोन बेच लिए, अब एक तो तू ड्रोन नहीं बेचेगा, दूसरी चीज है ये कह रहे हैं कि जो यूरोप की जो देश है या यूरोपीय यूनियन है उसमें मेरे बहुत सारे जो संपत्ति है या जो मेरा पैसा है या जो मेरी प्रॉपर्टीज है उनको फीज कर दिया गया है, उनके बारे में उनसे बात कर लेने, अगला नंबर उनका आने वाला है। ये मैसेज इसके थ्रू भेज रहे हैं। साथियों इसी के साथ में अगर आपको सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा मीम्स चल रही हैं इस खबर पे, और इतनी चल रही है कि आपको हम लोग सोच नहीं सकते, पूरा भरा पड़ा है इस टाइम में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इतना ट्रोल हो रहे हैं, इतना ट्रोल हो रहे हैं कि क्या ही बताएं आपको। उसके अंदर हम लोगों ने आपके लिए कुछ मीम्स लेके हैं। जैसे एक यूजर है वो लिख रहा है कि 40 मिनट इंतजार के बाद भी शहबाज नहीं मानी। शहबाज के लिए कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे जोमेटो डिलीवरी बॉय भी हार मान लेता, पर ये बंदा किस मिट्टी का बना हुआ है, किस पैसेंस का है, देखो 40 मिनट तक वेट करता है एक फोटो खिंचवाने के लिए। उसके अलावा साजिद दूसरा जो इनका दूसरा यूजर है वो कह रहा है कि पुतिन ने उन्हें ट्रैफिक सिग्नल की जो भिखारी रहते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर जो भिखारी रहता है वैसे पुतिन ने उनको इग्नोर मार दिया कि भाई कोई मतलब नहीं है हमें इस चीज से। तीसरा यूजर एक कमेंट्स करता है, वो कहता है कि पुतिन अपना समय भिखारी पर क्यों बर्बाद करे। भाई ये भी सही बात है, इसमें तो गलत तो कुछ है नहीं कि भाई पुतिन अपने जो देश है यार उसके हित देखेगा, नेशन देखेगा, वो ऐसे देश के पास में क्यों जाएगा? वो पहले से खुद मांगता बैठा हुआ है, वो कटोरा लेके बैठा यार कुछ देगा, अपना अगले 5-6 महीने खर्चा चलेगा। उसके अलावा ये कुछ मीम्स हैं साथियों। उसके अलावा सोशल मीडिया में जो एक वीडियो हो रहा है जो इसकी प्रेस्टेशन है वो दिखा रहा है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये कहीं से हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, वो वाला वीडियो है। साथ ही इसके अंदर ये बोल रहे हैं मीनिंगलेस, ये कह रहा है कि यार ये मतलब गैर जिम्मेदार देश है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये पुतिन के लिए कह रहा है। ऐसे ट्रोलिंग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ये ट्रोल में चल रहा था ये वीडियो, इसलिए आपको हम लोगों ने साझा किया। एक बार आप दोबारा सुन सकते हैं इसको, आप लोग ये खुद बोल रहे हैं, ये ऐसा खुद बताते हैं। साथ ही इसी के साथ में आगे बढ़े तो ये जैसे अफगानिस्तान टाइम है उसको ऑफिशियली चैनल है उसके द्वारा ये ट्वीट किया जाता है, ये कार्टून ट्वीट किया जाता है। उसके अलावा साथियों ये एक जैसे कार्टून है, इसके नीचे लिखा हुआ था कैप्शन के अंदर कि यार मुझे आप मिलने दिया जाए, मेरे देश की हालत बदतर से बदतर हो रहे हैं, मुझे कुछ खर्चा पानी यहाँ से लिया जाए और मेरे को मिलने दिया जाए। जब इन दोनों की मीटिंग चल रही थी तो ये सबसे ज्यादा मीम्स थी, जैसे यहाँ से कुछ खर्चा पानी लेके जाएंगे तो देश चलेगा, ऐसे खूब ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहे थे। और साथियों आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा तो आप लाइक करके जाइए, आपका इस टॉपिक के प्रति क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाइए। इसी के अलावा साथियों आपके जो मित्र लोग हैं उनको ये वीडियो साझा किया करो, क्योंकि ये नंबर्स जो बढ़ते रहते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये मोटिवेशन होता है। साथियों इसी के साथ में इतने पेशेंस के साथ आप लोगों ने हमें पूरी धैर्य के साथ सुना, उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया।